ट्रायन कंपनी ने इस बार 1 किलोवाट और 2 किलोवाट के जो सोलर इन्वर्टर है उसमें एक ऐसी तब्दीली कर दी है। अब मैं ये समझता हूँ कि जो ट्रायन कंपनी है बाकी इन्वर्टर्स जो मॉडिफाइड साइन वेव की कैटेगरी में आते हैं इन सब में से ऊपर निकल गया हुआ है। बस सारे मॉडल बाहर डब्बे से बाहर। सबसे पहले मैं आ गए 1200 पे, ये इसमें डिटेक्ट कर लिए। अब इसको स्टार्ट करेगा जब तो कनेक्ट हो जाएगा। लेंस बड़ा जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल ज़हीर और आज आपको दिखाने जा रहा हूं ट्रायन कंपनी ने जो इस साल 2023 में 1 किलोवाट और 2 किलोवाट में नए मॉडल बना दिए। ये इसकी पहले की सीरीज जो चली आ रही थी, इसमें कनेक्ट सीरीज है जो कि सिंपल यूपीएस है या सिंपल इन्वर्टर है विदाउट सोलर। दूसरी सीरीज आ रही थी वाइज। वाइज सीरीज में 2 मॉडल थे जो कि सोलर कैपेसिटी के साथ आते थे। अब जो कंपनी ने इस बार 2023 में मॉडल डाले हैं उनमें बहुत बड़ी तब्दीली ये की है कि कंपनी ने इनकी सोलर कैपेसिटी जो कि वाइज सीरीज में आती थी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। नॉर्मली ये जो हमारे पास मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर आते हैं तकरीबन 1 किलोवाट में 900 से लेके 1000 वाट तक है, 800 से बल्कि स्टार्ट हो जाता है, 800 से 1000 वाट तक का इन्वर्टर। और उसके बाद जाता है 2 किलोवाट या 2 केवीए अगर हम कहें तो 1600 वाट से लेके 1800 वाट तक के जो इन्वर्टर है ये मॉडिफाइड साइन वेव में आते हैं और इनमें सोलर कैपेसिटी भी कंपनीज ने डाली हुई है। नॉर्मली वो बहुत कम होती है। मतलब ये है कि अगर जो हम बात करें 1 किलोवाट की या 1 केवीए की तो उसमें मैक्सिमम जो सोलर कंपनीज जो इसमें ऑफर कर रही होती है वो 660 वाट का सोलर होता है। मतलब 650 वाट का सोलर आप इस इन्वर्टर को लगा सकते हैं। तो आपको पता ही है, अगर 650 वाट का सोलर आप इस इन्वर्टर को लगाएंगे तो उस पर लोड कितना चलेगा। मैक्सिमम जो 400 450 वाट का लोड उस पर आप चला सकेंगे। इसी तरह जो दूसरा इन्वर्टर आता है 2 किलो वाट में या 2 केवीए में, उसमें मैक्सिमम जो सोलर लगता है वो तकरीबन 1300 से 1400 वाट तक का लगता है। तो आपको पता है अगर 1300-1400 वाट सोलर लगाएंगे और तकरीबन आपका 700-800 या 900 वाट का लोड इस पे चल पाएगा। बहरहाल अब ट्रायन कंपनी ने क्या किया है कि अब उन्होंने वाइज सीरीज जो है, वाइज सीरीज में 2 मॉडल है इनके, जैसे कि वाइज 1200 और वाइज 2000। जो 1200 है मॉडल वो 1000 वाट का है, जो 2000 मॉडल है वो 1800 वाट का है। अब 1000 वाट में सोलर कैपेसिटी 960 वाट कर दी गई है। पहले इसकी कैपेसिटी होती थी 660 वाट, अब इसकी कैपेसिटी होगी 960 वाट। तो मेरे ख्याल में मॉडिफाइड साइन वेव कैटेगरी में सबसे ज्यादा सोलर कैपेसिटी जो अगर कोई इन्वर्टर दे रहा है तो वो ट्रायन दे रहा है। वारंटी की अगर बात करें तो 2 साल की वारंटी ये कंपनी दे रही है। नॉर्मली मॉडिफाइड साइन वेव कैटेगरी में जितने भी इन्वर्टर हैं वो सारे के सारे 1 साल वारंटी में या कुछ 18 महीने की वारंटी में आते हैं। तो इस कैटेगरी के अंदर मेरे ख्याल में जो फीचर वाइज या प्राइस वाइज, प्राइस भी इसकी बहुत मुनासिब है, प्राइस को देखें, फीचर को देखें और अगर हम इसकी वारंटी को देखें तो ट्रायन है मेरे ख्याल में अभी सबसे ऊपर निकल रहा है, सबसे ऊपर बल्कि निकल गया हुआ है। इसी तरह ये इसकी जो दूसरी सीरीज है कनेक्ट सीरीज, वो सिंपल सीरीज है, सोलर इसमें नहीं लगता। अगर तो आपका सोलर लगाने का कोई प्लान नहीं है या मतलब सोलर आपको चाहिए नहीं है, आपको अपने घर में, ऑफिस में, कई शॉप पे सिर्फ और सिर्फ यूपीएस चाहिए, तो एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है अगर आप ट्रायन का यूपीएस लगा लें जो कि 2 साल वारंटी में वो भी आता है। तो आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको दोनों के दोनों मॉडल। हमारे पास दोनों सीरीज के मतलब चारों मॉडल पड़े हुए हैं। चारे मॉडल मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ और थोड़ा बहुत आपको उसका आइडिया दे दूंगा, फिर प्राइस भी बताएंगे, कोशिश करेंगे प्राइस इससे वीडियो में बता दें। बहरहाल इसका थोड़ा ओवरव्यू आपको दे दे ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आप वो इन्वर्टर खरीद सकते हैं या नहीं, या आपको वो इन्वर्टर लेना चाहिए या नहीं। खैर, अनबॉक्सिंग पे जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, अगर तो आप ट्रायन का इन्वर्टर या यूपीएस या इसका बड़े इन्वर्टर भी आ रहे हैं, कोई भी यूज कर रहे हैं, तो आप लाजमी बताइएगा कि वो कैसा चल रहा है और अगर इसमें कोई मसला आया तो कितनी देर बाद मसला आया, और अगर मसला आ गया है तो वारंटी में क्या वो क्लेम हुआ है या नहीं। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज वो लाजमी कमेंट में बताइएगा ताकि कोई और अगर इन्वर्टर लेना चाह रहा है और किसी बंदे का ट्रायन पे वो थोड़ा माइंड बन रहा है तो वो कमेंट्स देख के उसको अंदाजा हो जाए कि भाई ये कैसा इन्वर्टर है। खैर चले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये आ गया हमारे पास चारों मॉडल। ठीक है, ट्रायन की अगर हम सबसे पहले बात करें कनेक्ट सीरीज की तो कनेक्ट में ये मॉडल आते हैं। यह ट्रायन का कनेक्ट 2201 मॉडल। अभी उन्होंने पहले 2200 मॉडल था, अभी 2201 कर दिया हुआ है। तो इसी तरह अगर हम बात करें 1201 मॉडल, पहले 1200 था, 1201 कर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये आ गए ट्रायन के दोनों सिंपल वाले मॉडल। और इसी तरह अगर वाई सीरीज की हम बात करें तो ये जनाब आ गया हमारी ट्रायन की वाई सीरीज। अब ये पहले 1200 वाइज था, 1201 हो गया, और इसी तरह ये 2000 22 था, अभी 2001 हो गया। मतलब ये अपग्रेडेड मॉडल है। सोलर कैपेसिटी की अगर आप बात करें तो ये तकरीबन आपके सामने है 960 वाट की सोलर कैपेसिटी है ट्रायन के 1 किलोवाट के इन्वर्टर की। और इसी तरह अगर हम इसकी बात करें जो हमारे पास दूसरा मॉडल आ गया है, ये देखिए 1650 वाट की सोलर कैपेसिटी है हमारे ट्रायन के 2 किलोवाट के जो 1800 वाट का इन्वर्टर है उसकी। तो एक बहुत बड़ी बात है इतनी बड़ी सोलर कैपेसिटी होना हमारे मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर में, क्योंकि पहले सोलर कैपेसिटीज बहुत ही कम आ रही थी। इसी के पुराने मॉडल में भी तकरीबन 660 वाट की सोलर कैपेसिटी आ रही थी हमारे
इस इन्वर्टर में थी। अब मतलब ये इसमें 150 वाट के तकरीबन 150 से 200 वाट के तकरीबन 6 पैनल इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम 300 वाट की बात करें तो 3 पैनल 300 वाट के भी लग सकते हैं, और 500 वाट की बात करें तो 2 पैनल 500 वाट के भी इसको लग सकते हैं। ये हमारे पास आ गया जी सारे के सारे एक साइड से। अच्छा, अभी ये देखिए चारों मॉडल पड़े हुए हैं, यहाँ से आप इनको बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हैं, ये कौन सा कितना लोड चला रहा है। बहरहाल फीचर की बात करें तो 1000 वाट 1800 वाट है कनेक्ट में, और वाइज में भी 1000 वाट और 1800 वाट है। 70 एम्पेयर का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लिखा हुआ है, कंपनी ने मेंशन किया हुआ है इन दोनों के अंदर, ठीक है। जाहिर बात है इसमें एमपीपीटी कंट्रोलर नहीं है, ये सिंपल वाला मॉडल है। बाकी तकरीबन इनके अंदर 20 एम्पेयर की रेगुलर चार्जिंग होती है, जो आपकी 200 एम्पेयर तक की बैटरी को आराम से चार्ज कर सकते हैं। अगर लोड की बात करें तो ये जनाब सूटेबल है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पंखे तो ये 6 चला सकता है, और बाकी एक-एक कर सकते हैं, या कम से कम 3 पंखे और बाकी आप लाइट्स वगैरह बढ़ा सकते हैं। इसी तरह इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 9 पंखे चल सकते हैं हमारे 1800 वाट मॉडल में। वाइज में भी ज़्यादा से ज़्यादा 6 पंखे चल सकते हैं, और इसमें भी जो वाइज 2000 है इसमें भी 8 पंखे चल सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मतलब उसमें आप एक एलईडी चलाएँ, एक कंप्यूटर चलाएँ, इसमें बल्ब चलाएँ, राउटर चलाएँ, ये सारे का सारा लोड इस पे आप बड़े आराम से चला सकते हैं। जी दोस्तों, ये आ गया हमारे पास सारे मॉडल बाहर, डब्बे से बाहर। सबसे पहले में आ गए 1200 पे। 1201 है ट्रायन का कनेक्ट सीरीज़ का। ब्लैक शेप में मॉडल है, ये मेरे ख्याल में होपफुली लाइट होगी, ऑन करके इसको भी देख लेते हैं। स्क्रीन इसकी मेरे ख्याल में पुराने सिस्टम जैसी है, जैसे कि आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है। बहरहाल अभी इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो ये उस तरह प्लास्टिक बॉडी में है, दीवार पे इसको आप माउंट करेंगे। दूसरा मॉडल आ गया, सेम वही है, सिर्फ और सिर्फ आपको फ़र्क नज़र आएगा मॉडल नंबर पे। इसी तरह हमारे पास आ गया कनेक्ट सॉरी वाइस सीरीज़ आ गई, वाइस 2001 जो डबल बैटरी वाला है, और ये 1201। अब इन चारों में आपस में सिर्फ और सिर्फ मॉडल ऊपर डिफरेंट लिखा हुआ है, और इसकी बॉडी का कलर का फ़र्क है। इनमें होता क्या क्या है, अभी जो मॉडल होता है डबल बैटरी वाला, उसमें एक ये जंपर साथ आता है, जिससे आप 2 बैटरीज आपस में कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज करने के लिए। आपको साथ में मिल जाएगा यूज़र मैनुअल, और आपको मिल जाएगा एक अदद वारंटी कार्ड। तो ये चीज़ें आपको इसके साथ मिल जाएंगी। ये वारंटी की जो शराइत हैं वो आपने लाजिम पूरी करनी है, अगर पूरी होंगी तो ये आपको वारंटी मिलेगी, ठीक है। ये आपने फिल करने के बाद देना है। डेट जो है वो कंपनी ने ऑलरेडी डाल दी हुई है, तो वो ये इसकी डेट है 24 मई से 2023 से इसकी जो वारंटी है वो स्टार्ट हो रही है। तो अभी अगले महीने जाके इसकी वारंटी स्टार्ट होनी है। तो कंपनी ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है, ताकि वो अगर लेट भी सेल होता है तो वो आपका मसला ना हो। ये ज़रा गौर से देख लें, इसमें कराची, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, गुजरांवाला और साहिवाल है, ठीक है। ये सारे के सारे इनके एड्रेस आ गए, सॉरी नंबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एड्रेस है इनके। तो अगर कोई मसला होता है वारंटी के हवाले से, आपने इस एड्रेस पे जाना है, और ये कंपनी का नंबर है, यहाँ पे कॉल करके आपने पहले पूछ लेना है इनसे। कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये जनाब इसका आ गया वारंटी कार्ड। और ये आगे बैक साइड से दोनों इन्वर्टर, फैन दोनों में सेम लगा हुआ है, बॉडी का स्टाइल दोनों का सेम है। यहाँ पे पावर केबल लग जाएगी इसकी, और पावर केबल के अलावा इसके जो आउटपुट है वो आपको कनेक्टर दिया गया, आपने उसमें कनेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने सोलर इसका कनेक्ट कर देना है, इसको उतार के कवर को। लेकिन जो सादा मॉडल है बगैर सोलर के, उसकी आउटपुट के लिए आपको यहाँ पे एक सॉकेट मिल जाएगी, आपने डायरेक्ट इसमें प्लग कर देनी है। बैटरी केबल्स दोनों के साथ फिक्स हैं, बैटरी केबल सारे मॉडल्स के साथ लगी हुई आती हैं, ठीक है। और बाकी सूरत हाल आपके सामने है। जी दोस्तों, ये आ गया हमारे पास एक छोटी सी बैटरी है, कार बैटरी। इसके साथ हमने इसके टर्मिनल लगा दिए हैं, ये इसमें पॉजिटिव लग गया, इसी तरह इसमें ये नेगेटिव लग गया, और ये हमारा इन्वर्टर जो इससे कनेक्ट हो गया। अच्छा, इसको हम ऑन करके देखते हैं कि फर्स्ट टाइम जब ऑन करते हैं तो इसमें क्या चीज़ आ जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद इसकी जो RGB लाइट्स हैं वो ऑन होगी हुई हैं, और ये बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत सा डिस्प्ले एक बन गया हुआ है। पहली दफ़ा किसी छोटे इन्वर्टर में इस तरह की लाइट्स दी हुई हैं, बाकी जो बड़े इन्वर्टर हैं आजकल उसमें तो ये RGB लाइट्स आ रही हैं, लेकिन इसमें पहली बार देखी है। इसकी जो लाइट्स हैं मेरे ख्याल में ये चेंज होंगी जब इसका कोई स्टेटस चेंज होगा। बहरहाल अभी सिर्फ बैटरी लगी है तो बैटरी इंडिकेट कर रहा है। अगर स्क्रीन पे बात करूं तो ये बैटरी वोल्ट दे रहा है, और साथ में 230 वोल्ट की एक स्टेबल आउटपुट आपको मिल रही है। तो ये सारे का सारा जनाब इसका सिस्टम है। यहाँ से आप सेटिंग में जाते हैं, ये जो इसके बटन दिए गए हैं इससे जाएंगे आप। सेटिंग में बटन है, इसको प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ से चेंज होती जाएंगी। ये इसको बंद कर दिया तो ये इसने ब्लिंक करना शुरू कर दिया, ऑन हो गया हुआ। अच्छा, अभी तक सिर्फ बैटरी थी, अभी मैंने इसको पावर केबल भी लगा दी हुई है, और पावर केबल लगाने के बाद इसको ऑन करके देखते हैं इसका क्या स्टेटस होता है।
तो अब मैंने बटन दबाया, पावर आ गई हुई है, इसमें डिटेक्ट कर ली है। अब इसको स्टार्ट करेगा जब तो कनेक्ट हो जाएगा। नहीं, बड़ा ज़बरदस्त अंदाज़ है इसका। और जैसे ही बिजली आई है इसमें, इसने कलर भी चेंज कर दिया और पता चल गया कि अभी ये ब्लू मोड पे आ गया है, मतलब ये बिजली इसको मिल गई हुई है। और जैसे ही बिजली बंद होगी और ये बैटरी मोड पे होगा तो मेरे ख्याल में, बिजली बंद करता हूँ एक दफ़ा मैं ना, ये देखें बिजली बंद हुई है तो ये ग्रीन हो गया, अब ये बैटरी पे चला गया होगा। तो अगर दूर लगा हुआ कि इन्वर्टर, आपको अंदाज़ा हो जाएगा अभी ये किस मोड के ऊपर चल रहा है, या अभी बिजली है या नहीं है। ये देखें लाइट इसमें डिटेक्ट हो गई और अभी जब कनेक्ट होगी तब ये स्टेटस चेंज हो जाएगा। ये जनाब इसकी हो गई ब्लू लाइट। तो यहाँ पे इसकी मुख्तलिफ चीज़ें आ रही होती हैं। बैटरी 14 वोल्ट पे है। ये आउटपुट इसकी तकरीबन ये आ रही, फ्रीक्वेंसी आ रही है, सॉरी, लोड 0% है इसका। और एसी इनपुट 217-18 वोल्ट इसकी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। फिलहाल सोलर हमारे पास नहीं है तो इसको हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे सोलर के ऊपर। हाँ जी, तो आपने देख लिया इन्वर्टर कैसे हैं, बड़ा ही खूबसूरत डिज़ाइन में इन्वर्टर बने हुए हैं। और आपको मैंने फीचर जो इसमें नया डाला गया था वो पहले ही बता दिया था, वारंटी के हवाले से आपको पहले ही बता दिया था। प्राइस की बारी रहती है, प्राइस अभी मुझे कंफर्म नहीं है इसकी प्राइस। आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा, वीडियो में वैसे भी प्राइस चले तो थोड़ा मसला हो जाता है। वीडियो पुरानी हो तो फिर वो कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि प्राइस जो है ना वो पुरानी है, मतलब अभी कम बताई थी अब ज़्यादा है या कम है। बहरहाल नीचे लिंक डाल रहा हूँ फेसबुक का, और हमने एक पोस्ट की होगी हमारे पेज के ऊपर जो कि अभी मैंने करनी है, जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फेसबुक पे हम एक पोस्ट कर देंगे, उस पर हम सारे के सारे इसके जो मॉडल हैं उनकी पिक्चर्स, उनकी कीमत वो लगा देंगे, ठीक है। साथ में व्हाट्सएप नंबर डाल देंगे, या कोशिश करेंगे हमारी वेबसाइट पे भी ये मॉडल लगा दें। वैसे ही लिमिटेड स्टॉक है, 12 लगा देंगे। अगर आपको चाहिए होगा तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, हमारे नंबर पर रब्ता करके बाय कर सकते हैं। इन्वर्टर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो आपके पास आ गई हुई है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सोलर कैपेसिटी का एक अच्छा खासा फर्क है, बाकी की सारी चीज़ें तकरीबन वो सेम है। जितने मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर आते हैं, अब जिसमें ट्रायोन आता है और ये एनएस आता है, ये एक प्लास्टिक के एन केस में आता है, मतलब केस में आता है, बॉडी में आता है, बाकी मेटल बॉडी में आ रहे होते हैं। और सारे के सारे तकरीबन तकरीबन क्वालिटी में मिलते जुलते हैं। वारंटी का होता है, वारंटी भी कोई 1 साल की दे रहा है, कोई 1.5 साल की, ट्रायोन सबसे ज़्यादा वारंटी दे रहा है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी ऑप्शन है कम प्राइस के अंदर। अभी इसकी प्राइस को अगर आप देखेंगे तो बाकी जो इन्वर्टर है उनमें मेरे ख्याल में सबसे कम है, जो मेन जो हमारे बड़े बड़े नाम है, और क्वालिटी वही है, वारंटी ज़्यादा है, सोलर कैपेसिटी ज़्यादा है। मुझे बहरहाल इन इन्वर्टर्स ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, मुझे अच्छे लग रहे हैं। अभी जैसे ये मार्केट में निकलेंगे या कस्टमर इसको लगाएंगे तो मजीद इस पे जो है अपडेट हमें मिल जाएगी, ये कैसा बना हुआ है। तो खैर, उम्मीद है कि आपको जो मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए वो आपको पहुंच गई होगी। कुछ रह गया तो कमेंट में पूछ लें। और मेरे ख्याल में वीडियो को एंड करते हैं। और आपको जो मैंने कमेंट का कहा था वो आप लाजमी करिएगा कि आपने अगर लगाया हुआ है या लेना है या कितने का लिया है, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है ट्राई ऑन इन्वर्टर्स के हवाले से, वो लाजमी बता दें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।